हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रत्यांश। पिछले सेशन में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार तक पढ़ लिया था और अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ने थे जो आज हम पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है छेकानुप्रास। ठीक है, जहाँ अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? जैसे छेक और एक राइम बिठा के छेक और एक, तो छेकानुप्रास में व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, तो छेक और एक, इससे याद रहेगा कि व्यंजनों की आवृत्ति जहाँ एक बार होती है वहाँ पे होता है छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सपने सुनहले मन भाए। यहाँ पे देखो सपने सुनहले स एक बार स आया है और एक स की आवृत्ति हुई है। ठीक है, अति आनंद मग्र महतारी घोर घाम हिम बाहर सुखारी। आप देखें यहाँ पे एक अ, यहाँ पे एक अ, यहाँ पे एक म, यहाँ पे एक म, यहाँ पे एक घ, यहाँ पे एक घ, मतलब कि एक बार तो आया है और एक बार क्या हुआ है, आवृत्ति हुई है। एक बार आया है म, एक बार आवृत्ति, एक बार घ आया है, एक बार घ की आवृत्ति हुई है। तो जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है वहाँ पे होता है छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा जो अलंकार है वो है वृत्यानुप्रास अलंकार। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। याद करने के लिए हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी बाइक हुई, साइकिल हुआ या कुछ भी, जैसे हम एक गोल फील्ड में चलाते हैं तो गोल 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 मतलब लगातार चलाते हैं ना, तो वृत्यानुप्रास में व्यंजनों की आवृत्ति भी लगातार होती है। देखो आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ पे वृत्यानुप्रास होता है। ठीक है, उदाहरण हम देख सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें, च च च आवृत्ति बार बार हुई है। शेष महेश गणेश दिनेश सुर से हुजाए निरंतर गावे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो ये है वृत्यानुप्रास अलंकार जहाँ पे आवृत्ति अनेक बार होती है। लाटानुप्रास अलंकार, ये लाटानुप्रास अलंकार जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये आसान भी है। अगर देखा जाए तो ये आसान भी है, समझने में भी आसान है। लाटा से क्या लगता है कि कोई दमदार खड़ा हो, लाटा यानी कि लठ लेके कि मैं दमदार हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और ये वाकई में खुद में दमदार है। यहाँ पे पूरे के पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, बल्कि जो ऊपर दो अलंकार थे, जो छेकानुप्रास अलंकार था, जो वृत्यानुप्रास अलंकार था, वहाँ मात्र एक वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पे पूरे के पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, उदाहरण है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय सेम, पूत भी सेम, पूत भी सेम। ठीक है, कपूत और सपूत बस दो मात्र शब्द का अंतर है, लेकिन अर्थ समान निकलेगा इसके। देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका पुत्र दुराचारी है, लक्षणहीन है, तो उसके लिए धन की संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप कितना भी धन का संचय करेंगे उसको नाश ही करना है। सेम इसी प्रकार अगर आपका पुत्र लक्षण है, उसमें कुछ करने का सामर्थ्य है, वो दुराचारी नहीं है, वो गुणी है, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो धन का संचय स्वयं कर सकता है। ठीक है, तो इस उदाहरण का मतलब ये है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका पुत्र कपूत है, दुराचारी, तो उसके लिए धन की संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका पुत्र सामर्थ्यवान है तो उसके लिए भी धन की संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धन का संचय स्वयं कर सकता है। ठीक है, लाटानुप्रास हो गया। ये एक स्लाइड मैंने छोड़ रखा है, बस इसलिए छोड़ रखा है कि अगर मुझे कुछ समझाना हो आपको तो मैं इस स्लाइड पे समझा सकूं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पे। राम हृदय जाकी नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। यहाँ पे भी जो वाक्य खंड की आवृत्ति है वो हो रही है। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। यहाँ पे जो है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है। इसका दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं,
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, या मनुष्य शब्द की जो आवृत्ति है वो 2 बार हुई है, और इन दोनों शब्द का अर्थ आदमी ही है, लेकिन अन्वय या तात्पर्य में भेद है। यहाँ एक मनुष्य तो करता है और दूसरा मनुष्य संप्रदान है। ठीक है, तो ये हो गया लाटा अनुप्रास। अब चौथा जो भेद है अनुप्रास अलंकार का वो है अनंत्य अनुप्रास। इस अनुप्रास में ये होता है ना, इस अलंकार में ये होता है ना कि जहाँ अंत में तुक मिलता है वहाँ पे अनंत्य अनुप्रास होगा। उदाहरण हम देख सकते हैं, हर बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुक मिल रहा है ना, तो जिस काव्य में अंत में तुक मिलता है वहाँ पे अनंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अब जो इसका 5वां भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुनने में अच्छा लगे वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही उच्चारण स्थान। इसका मतलब ये है कि आपने वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन पढ़ा है जिनकी संख्या 25 होती है। वहाँ पे जो वर्ण हैं कुछ कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालु से, कुछ दंत से, कुछ मूर्धा से और कुछ होष्ठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास में ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। हम उदाहरण से समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, दिनांत थे वे दीननाथ, डूबते सधेनुआते गृह ग्वाल बाल थे। आप देखिएगा, ये जो बोला गया है ये दंत से बोला गया है। इसमें जितने भी आपके वर्ण है ना वो दंत से, देखिए द, न, त, थ, थ, त, त, थ, द, ध और न, ये दंत से बोले जाने वाले वर्ड हैं। ठीक है, तो श्रुतानुप्रास आपका क्लियर हो गया। तो अनुप्रास के जो 5 भेद थे वो हमने एक एक करके पढ़ लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब हम आते हैं शब्द अलंकार के भेद पे। शब्द अलंकार के जो भेद थे 7, उसमें से हमने एक तो क्लियर कर लिया अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यमक अलंकार। ठीक है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, ऊ ही खाए बौरात नर, ई ही पाए बौराय। यहाँ जो ये कनक वर्ड है इसके अर्थ 2 हैं। एक कनक का अर्थ तो सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती है। पहले वो 3 बेर यानी कि 3 समय, एक बेर का मतलब यहाँ पे है समय। एक टाइम था, एक समय था कि वो 3 बार खाना खाती थी। आज समय ऐसा है कि मात्र वो 3 फल यानी बेर एक फल होता है, तो 3 बेर खा के अपना जीवन बिता रही है। ठीक है, जो दूसरा उदाहरण है वो है, जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, अब वे ही लाल माई के। यहाँ पे एक पाई का अर्थ अलग है और दूसरे पाई का अर्थ अलग है। तो शब्द अलंकार के भेद में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, अनुप्रास अलंकार के हमने भेद पढ़ लिए। हमने शब्द अलंकार के भेद में यमक अलंकार पढ़ लिया, यमक अलंकार के हमने उदाहरण देख लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देती हूँ। ये स्लाइड मैंने इसीलिए छोड़ रखा है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या गुण को अलंकार कहते हैं। काव्य, तो काव्य क्या है? ये काव्य क्या है? अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसे विचार हो और आपने उसको कहीं लिख दिया
और फ़र्क नहीं पड़ता आपने उसको गद्य में लिखा है कि पद्य में लिखा है, वो काव्य हो जाता है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी बात है, कोई भी विचार है और आपने उसको लिख दिया कहीं पे और वो काव्य हो गया। काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृश्य और एक होता है श्रव्य। दृश्य जो आंखों से देखा जाता है, श्रव्य जो कानों से सुना जाता है। जो श्रव्य काव्य है ये दो प्रकार के होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। अब गद्य काव्य कौन सा होता है, पद्य काव्य कौन सा होता है? गद्य काव्य जिसको हम पढ़ सके वो गद्य होता है, और जिसको हम गा सके, ये पढ़ सके और ये गा सके, ये पद्य होता है। जब इस गद्य और प्लस पद्य दोनों को मिला देते तो वो कहलाता है चंपू काव्य। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बताना कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और बाकी के जो अलंकार है उसका हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी पे पूरी जोर से अपनी तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत से अपनी तैयारी कीजिए। एक सीट आपकी पक्की है। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपकी एक सीट कोई नहीं ले सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।